प्रयागराज जो हुआ करता था इलाहाबाद, जहाँ चलता था गुंडा राज, अतीक अहमद का राज। राज नहीं, दहशत। माफियागिरी और दहशत से पूरे इलाके में अतीक की तूती बोलती थी। अतीक अहमद 20 साल की उम्र में पहली हत्या कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने माफियागिरी, गुंडागर्दी और दहशत के दम पर अतीक राजनीति में आया और सफल भी हुआ। इसी के बलबूते वह 5 बार विधायक चुना गया। आज हम आपको अतीक के दहशत, गुंडागर्दी की कुछ केस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अतीक के काले कारनामों को उजागर करेंगे। वैसे तो अतीक पर 247 से ज्यादा आरोप लगे हैं और 101 मुकदमे दर्ज हैं, और आज उसी अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, या यूँ कहें कि आतंक के रावण का वध हुआ है। इस मर्डर या वध से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और कानून के हिसाब से देखें तो मुजरिम को मारने वाला भी मुजरिम ही होता है। इस मर्डर मिस्ट्री पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रयागराज समेत समूचे यूपी में कभी अतीक अहमद का राज चलता था, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा हंटर चलाया कि अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और इस तरह अतीक अहमद के दशकों का रसूख और खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह यूपी का ऐसा दुर्दांत अपराधी बना कि उसके खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज उठाई उसका अंत कर दिया गया। आइए जानते हैं कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा बना माफिया और करोड़पति, और उसके काले कारनामों के कुछ किस्से जो उसके अंत को ईश्वर का न्याय या जैसे को तैसा कहते हैं। कहते हैं कि इतिहास एक बार खुद को दोहराता है और किसी का किया जरूर लौट कर आता है। अतीक को जमीन के नीचे दफन हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि प्रयागराज में अतीक के आतंक के सताए लोगों की कहानियां निकल कर बाहर आ रही हैं। किसी का अतीक ने अपहरण कराया, किसी के घर वालों की हत्या कराई। अतीक ने किसी के बेटे को धमकाया, किसी को पिटवाया, किसी की जान ली, किसी परिवार को बर्बाद कर दिया। आइए सबसे पहले जानते हैं तांगे वाले के बेटे से यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद बनने तक का सफर। कहानी यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की, कैसे एक तांगा चलाने वाले का बेटा 10वीं फेल बेटा अपराध की दुनिया का बादशाह बना। कैसे उसने उस समय के नामी गैंगस्टर, जिसकी प्रयागराज तब इलाहाबाद में तूती बोलती थी, की जगह ले ली। चलिए जानते हैं अतीक की अपराध की दुनिया में एंट्री का पूरा किस्सा। साल 1979, जगह प्रयागराज तब इलाहाबाद का चकिया गांव। तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ। अतीक पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसके चलते 10वीं कक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जुनून था, वो था किसी भी तरह पैसा कमाना। क्योंकि पिता की आमदनी अच्छी नहीं थी और बचपन से ही उसने आर्थिक तंगी देखी थी, पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया। ऐसा शॉर्टकट जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पैसा कमाने के लालच में वो गलत काम में पड़ गया, लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद ने उस समय नेताओं और पुलिस से अच्छी सांठगांठ बना ली, जिसके चलते उसे पुलिस और नेताओं का साथ पूरा मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था, और इसलिए अतीक को समझ आने लगा था कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे।
लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक अहमद का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपयों की संपत्ति थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज भी की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। टांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। अतीक के दहशत की पहली झलक कहानी 90 के दशक की है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत अशोक साहू नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने किसी बात को लेकर अतीक के भाई अशरफ से बहस कर ली थी। हालांकि अशोक साहू को यह बात पता नहीं थी कि उसने अतीक के भाई अशरफ से बहस की है। जब पता चला कि अशरफ अतीक का भाई है तो अशोक साहू ने अतीक के घर जाकर माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी उन्हें गोलियों से सरेआम भून दिया गया। इस मामले में जांबाज पुलिस अधिकारी धीरेन्द्र राय की कोशिशों से न सिर्फ अतीक को जेल की हवा खानी पड़ी, बल्कि उसके पिता को भी गिरफ्तारी झेलनी पड़ी थी। क्राइम ब्रांच के सेवानिवृत्त सीओ धीरेन्द्र राय बताते हैं कि अशोक साहू के परिवार को अतीक का ऐसा डर था कि वो लोग उसके खिलाफ शिकायत की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि पुलिस कोशिश करती रही और बाद में पुलिस के प्रयासों से आश्वस्त होकर साहू परिवार अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हो जाते हैं। राय ने बताया कि इसके बाद अतीक ने अपने राजनीतिक प्रभाव से केस को CBCID को ट्रांसफर करा दिया। खौफ और आतंक की दूसरी कहानी। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 2005 को ऐसा हत्याकांड हुआ जिसके विरोध की राख कई दिनों तक सुलगती रही। प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आने वाला यह हत्याकांड प्रयागराज में हुआ था। शहर पश्चिमी के तत्कालीन नवनिर्वाचित बसपा के विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल के साथ ही 2 अन्य भी गोलियों से मौत की नींद सो गए थे। इस हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था। 25 जनवरी 2005 के दिन गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व तैयारियों में लोग जुटे थे। बाजारों में आवाजाही थी, लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त थे। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। शहर पश्चिमी के बसपा के नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल SRN अस्पताल से वापस आ रहे थे। वह 44 वाहन में सवार थे और दूसरे वाहन में उनका चालक महेंद्र, ओम प्रकाश व अन्य 3 लोग सवार थे। राजू पाल ही वाहन चला रहे थे। इसी वाहन में संदीप यादव और देवीलाल भी सवार थे। बुलंदशहर इलाके में राजू पाल के वाहन से एक वाहन आगे निकला। उसमें सवार लोग अचानक गोलियां चलाने लगे। उन्हें इतनी गोली मारी गई कि वाहन में ही उनका शरीर छलनी हो चुका था। राजू पाल के साथ दूसरे वाहनों पर भी गोलियां बरसाने के बाद हमलावर फरार हो गए। विधायक को गोली मारने की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में वहां पुलिस अधिकारी पहुंचे और राजू पाल को तत्काल अस्पताल ले गए। वहां उनके शरीर से करीब 1.5 दर्जन गोली निकाली गई। उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद रातों रात शव के अंतिम संस्कार का आरोप लगा। इस हत्याकांड से लोग आक्रोशित हो चुके थे। इसके बाद तो मानो शहर जल उठा। राजू पाल की हत्या के बाद कई दिनों तक शहर में बवाल, हंगामा और आगजनी की घटनाएं हुई। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। राजू पाल की मौत या सीट खाली रह गई थी। 2005 में उपचुनाव हुए तो अतीक के भाई ने इस सीट पर फिर से जीत दर्ज की थी। 2007 में इस सीट पर अपना दल की टिकट से पूजा पाल ने जीत दर्ज की। साल 2012 में भी पूजा पाल ने अतीक अहमद को हरा दिया। 2017 में पूजा पाल बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह से हार गई।
2022 में पूजा पाल को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला। उन्होंने चाइल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति साथ साथ चलते हैं। इसका एक उदाहरण 24 फरवरी को देखने को मिला, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी। उमेश पाल साल 2005 में राजू पाल की हत्या के इकलौते गवाह थे। उमेश पाल राजू पाल के साले थे और 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या के मुख्य गवाह थे। लगभग 2 दशकों से चल रहे इस मामले में अगले 6 हफ्तों में MP MLA कोर्ट का फैसला भी आना था। CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग के मुताबिक उमेश पाल और उनके 2 बॉडीगार्ड सफेद हुंडई क्रेटा में बैठे थे। तभी 6 हमलावर कार के पास आए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उमेश पाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक उमेश पर हमला किया जा चुका था, जिससे उनकी मौत हो गई। उमेश पाल की पत्नी जया ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम और गुलाम ने मेरे पति पर हमला करवाया है। उन्होंने गोलियां चलाई और उन पर देसी बम फेंके हैं। हमले के बाद उमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उमेश पाल की हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने अतीक के भाई, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे एहसान और अरमान के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी मामले में अतीक अहमद के बेटे असद और साथी गुलाम का इनकाउंटर हुआ, जिनमें वो मारे गए। जुल्म, अपहरण और कब्जे की एक और कहानी। 28 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर ऑफिस से उसका अपहरण करा लिया था। धमकी के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया, जहां अतीक ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा था, जिस पर उसने इनकार कर दिया था। दस्तखत करने से इनकार पर खफा हुए अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुरफान, फारूक, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की राड से बेतहाशा पीटा था। उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली थी। साथ ही जानमाल की धमकी भी दी थी। अतीक के गुर्गों ने उसकी SUV गाड़ी भी लूटी थी। मोहित जायसवाल अपहरण कांड थाना कृष्णानगर से संबंधित है। शुरुआत में इस मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत 8 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच CBI को सौंपी थी। 12 जून 2019 को CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। आइए अब आपको बताते हैं अतीक अहमद के काले अकुल संपत्ति के बारे में। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का कुनबा बिखर चुका है। अतीक अहमद और उसका बेटा असद अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे को एनकाउंटर में STF ने मार गिराया, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। पिछले 1 हफ्तों में माफिया अतीक समेत परिवार के 3 लोग मारे जा चुके हैं। बाकी लोग या तो जेल में हैं या फिर फरार हैं। अतीक अहमद का परिवार अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद 13 अप्रैल को मुठभेड़ में STF के हाथों मारा गया। अतीक के बाकी 2 बेटे अभी नाबालिग हैं, जो बाल सुधार गृह में हैं। कहा जाता है कि एक समय प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी और आज घर में सन्नाटा पसरा है। जिस संपत्ति और शोहरत के लिए अतीक ने अपराध का रास्ता चुना, उसे आज कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि अतीक अहमद ने पिछले 3 दशक में खूब संपत्तियां बनाई, जो बेनामी क्यों ना हो। आज हम आपको बताएंगे अतीक अहमद के पास कितनी नामी और बेनामी संपत्ति थी, क्योंकि उसने अधिकतर संपत्ति हड़प कर अपने नाम की थी। अब उसकी यथार्थ संपत्ति किसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे, जो करोड़ों रुपयों की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार कुर किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया है। जो जमीन कब्जे में ली गई, उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई और अतीक की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। हालांकि पिछले 2 साल में अतीक अहमद की अधिकतर अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया है।
पिछले हफ्ते प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ रुपए की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है और करीब 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। ये था अतीक अहमद के काले कारनामों के कुछ तथ्य। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।